शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन में आज आपको तीर्थ यात्रा में आपको ले चलते हैं चंडीगढ़ से। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एक अलौकिक शक्तियों से भरपूर डेरा बाबा जोगी पंगा ऐतिहासिक होने के कारण किसी पहचान का मोहताज नहीं। जिला ऊना में स्थित बौल नाम ग्राम को सन 1928 ईस्वी में श्री श्री 1008 महाराज श्री बाबा आत्मानंद जी ने अपनी तप स्थली के रूप में इसे चुना था। कहते हैं कि यहाँ आश्रम के समीप विशाल कड़ाहे बेअथाह गहरे तालाब भी हैं जो इसकी शोभा को और बढ़ाते हैं। यहाँ पर जल से स्नान करने से भूत प्रेत पिशाच डाकनी आदि की छाया से मुक्ति मिलती है। इस वक्त वर्तमान में श्री श्री 1008 महंत श्री विष्णु देवानंद जी महाराज इस आश्रम की देखरेख में व्यस्त हैं। मौके पर क्या कहा श्री उमेशानंद महाराज ने, तो सुनते हैं उन्हीं की ही जुबानी। इस परंपरा जुड़ा होता है। पंगा जो यहाँ स्थानीय भाषा है, पंगा ऊंचाई को कहते हैं। जैसे कोई ऊंचाई, जब महाराज जी यहाँ पे आए थे, जो जहाँ महाराज ने तप किया, जिसके नाम से डेरा प्रसिद्ध हुआ, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे एक स्थान है बाबा जी का धूणा, ऊपर जाके वहाँ पे तप करने लगे। धूणा है महाराज जी का, वहाँ पे तप करते थे। जो स्थानीय लोग जब उनसे मिलने आते थे तो वो कहते कोई जोगी पंगा में बैठे हुए, कोई जोगी ऊंचे स्थान में बैठा है, जिस नाम से हम जोगी पंगा पड़ा कि जोगी कोई ऊंचे स्थान में बैठे हुए हैं, उनका नाम जोगी पंगा पड़ा। एक तो इसका स्थान का ये महत्व है। जो दंत कथा के अनुसार जो हमें आज तक जो पीढ़ी दर पीढ़ी बताया जा रहा है, वो एक धूणा है महाराज जी का। बाबा उदान जी वहाँ तप किया करते थे। जो उनके शिष्य थे गुरु महाराज जी, बड़े वाले महाराज जी, तो उन्होंने वहाँ तप किया। गुरु आत्मानंद महाराज जी ने, जो यहाँ के जिनको डेरा जिनसे विकसित हुआ जगह का जिन्होंने प्रादुर्भाव किया, वहाँ वो तप करने आए थे उस धूणे को जगाने के लिए। महाराज आपने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी, कितनी पीढ़ियाँ अभी तक विराजमान हो चुकी हैं? जो अभी गद्दी में है, अभी तीसरी पीढ़ी जो यहाँ गद्दी में आसीन हुए हैं, अभी तीसरी पीढ़ी गद्दी में बैठे हैं महाराज जी। अभी पीठाधीश्वर महाराज जी बैठे, वो तीसरी पीढ़ी की परंपरा इस गद्दी में बैठी हुई है। इस जोगी पंगे का महत्व क्या है? श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, बड़ी दूर दराज से आते हैं, क्या कारण, क्या कारण मानते हैं आप इसको? महाराज जी ऐसा होता है कि आजकल जो टाइम का समय काल था, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो तपस्वी हुआ करते थे। जो अब ऋषि मुनि जब यहाँ तप करने आते थे, जब उनसे कोई जुड़े हुए अनुयायी कहते हैं, आज भी हमारे सनातन धर्म में आज गुरु परंपरा जो है, गुरुकुल ख़त्म हो चुके हैं। उस टाइम जब महाराज जी यहाँ आते तो गुरु परंपरा से जुड़े हुए जो पूरा सनातन धर्म गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ था। जैसे महाराज जी आते थे, उन्होंने यहाँ पे तपोस्थली की, महाराज जी ने धूना लगाया। जो भी कोई अपनी प्रॉब्लम, जो महाराज जी से जुड़ने का कारण ये था, उस टाइम हमारी वैदिक गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी। हमारे जो गुरु महाराज, जो महात्मा लोग होते थे, गुरु महाराज जी वो जीवन जीने की कला सिखाते थे, जीवन कैसे यापन किया जाता है, शास्त्रोक्त जीवन बिताने के। जो उनके अनुयायी थे महाराज जी के, वो उनसे जुड़े होते थे। और जैसे भी जो अपनी इच्छा लेके, उसको कहो आप अपना कोई भी चीज़ लेके, मन में जो भी इच्छाएँ होती, वो महाराज जी के दर में आके जो उनके, चाहे शास्त्रोक्त हो गया, चाहे तप के कारण हो गया, कुछ मन की स्थिति होगी, उनकी धीरे धीरे वो पूर्ण होती जाती थी। जो भी यहाँ अनुयायी जुड़ते थे, ये उनकी परंपरा जुड़ने से, महाराज जी के साथ जुड़ने से ये परंपरा है। आश्रम की ही एक स्थिति है कि हमारे जितने भी अनुयायी जुड़ते हैं, हमारा उनका कोई प्रॉपर हमारे पास वो व्यवस्था नहीं, क्योंकि हम जो जुड़ते हैं अपने अनुसार जुड़ते हैं। हमारा कोई क्रियाकलाप नहीं है कि हम कोई फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। जो भी यहाँ पे आता है इस गद्दी के महिमा सुन के, या किसी के द्वारा एक बार वो पर्यटन दृष्टि से यहाँ पर आ जाते हैं। जो पर्यटन स्थल, जैसे आप फ्लैट क्षेत्र पर्यटन स्थल भी लोग देखते हैं, कुछ जब भी हमारे पास आते, चाहे पर्यटन कोई भी आते हो, मन में कोई ना कोई आदमी की कमी रहती है, कोई परिपूर्ण नहीं होता है, किसकी इच्छाएँ होती है। जब भी कोई मन्नत लेके इस आश्रम में आता है, वो अपनी मन्नत या गुरु महाराज जी के चरणों में, गुफा जो हमारी है वहाँ पे करता है, तो जैसे उनकी मन्नत या उनकी जो भी कार्य पूरे होते हैं, तो अनुयायी बाबा जी के अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। पहली बात कहता है मंदिर अब बनने शुरू हो गए, क्योंकि अब सबसे पहले मंदिर बनते, फिर महात्मा बैठते थे। आज की जो स्थिति है, पहले मंदिर बनते थे, आज की स्थिति पहले मंदिर बनते फिर महात्मा बैठते हैं। उस टाइम की स्थिति ऐसी थी कि जो सन्यासी तप के कारण अपने भगवान को प्रकट करते थे। आप देखोगे ये जो मंदिर का निर्माण हमारा 2000 के बाद हुआ, सबसे पहले गुफा की प्रधानता है। ये मंदिर नहीं, आश्रम है। क्योंकि जो सतपुरुष जो होते थे, जो गुरु होते, उनकी इतनी तपोनिष्ठा थी, जो जहाँ भी बैठते थे वहाँ सात्विक जो एनर्जी थी वहाँ पे आ जाती थी। उस एनर्जी से ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती। जो गुफा है, गुफा की प्रधानता है यहाँ पे। मंदिर 2001 से बना। आज की स्थिति क्या है, आज लोग मंदिर बनाते हैं,
और जो उस टाइम की स्थिति, जो हमारे गुरु महाराज जी की स्थिति, वो तप के कारण वो अपने भगवान को वश में करते थे, और जहाँ वो बैठते वहीं भगवान का प्रारूप हो जाता था। ये उनकी, ये कैसा होता है, एकांत प्रिय। आप देखिए, जो भगवान की भक्ति होती है वह एकांत प्रिय होती है, जहाँ पे लोगों का आना जाना कम रहे। अब धीरे धीरे जो व्यवस्था हो चुकी है, जब महाराज जी यहाँ पे आए थे उस टाइम ये घनघोर जंगल था। अभी भी देख रहे होंगे आप, यहाँ पे आप 1 किलोमीटर के एरिया में कोई भी शॉप्स वगैरह नहीं है। अभी आपने आए होंगे आप। महाराज जी का एक औचित्य था कि हम जहाँ भी भगवान की प्राप्ति होती है वो एक एकांत वातावरण में होती है, एक ऐसी जगह होती है जो एक प्रकृति से घिरी हुई जगह हो, जहाँ चीज़ ना हो। गुफा का मतलब ये होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है उस टाइम, कोई भी, जो गुफा का मतलब होता है जो हम अपने आप से ना बनाई जाए, ऐसी एक पत्थर की शिला होती है जहाँ हम रैन बसेरा कर सकें, जिसे हम गुफा कह सकते हैं। जो प्राकृतिक रूप से बनी कोई चीज़ होती है उसमें से जो महात्मा लोग तप करते थे। आप देखे होंगे जो तपस्वी महात्मा होते हैं, कोई बद्रीनाथ जाओगे आप, वहाँ भी कुछ ऐसे बड़े बड़े शैल के पत्थर बने हैं, गुफाएं बनी, गुफाएं मतलब रहने कोई आवन बने, जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से बनते हुए हैं। उसका जो महात्मा तप करता है उसको गुफा का नाम दिया जाता है। ये गुफा की महिमा है कि गुफा क्या किसे कहते हैं। महाराज जी, कुंड का महत्व सुना है, यहाँ क्या कहते हैं कि इतना गहरा है, उसकी आज तक गहराई के बारे में पता नहीं चला। इस विषय में कितना सच्चाई है और क्या कहना चाहेंगे महाराज, इसमें? सच्चाई की बात ऐसी है कि क्योंकि हमारा जो परंपरा है, हम चलते हैं परंपरा के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो सनातन धर्म है, इसको हम किसी साइंस के तरीके से तोड़ नहीं सकते। हमारे जो पूर्वज है, जैसे हमारे पूर्वज से हमें सुनाई जाते हैं, जो भी यहाँ पे बाबा जी के अनुयायी आते हैं, जो बहुत पुराने हैं, जिसकी उम्र 80 साल है, वो हमें बताते थे कि जब महाराज जी यहाँ पे आते थे, कोई सेवादार हुआ करता था गुरु जी के पास। वो महाराज जी कुंड है, जो साथ में तालाब है। कुछ टाइम क्या होता था कि जो पुराने बुजुर्ग, जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, वो इसको प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष रूप से भी जानने की कोशिश करते थे। उनके मन में ये ख्याल आया, क्यों ना मैं इसके कुंड की गहराई नापूं, क्या चीज़ है आजकल। क्योंकि उस टाइम ये मोबाइल का ज़माना नहीं हुआ करता था कि आदमी कोई ना कोई खोज इसी के अपने जीवन को ज्ञान के लिए ही खोज करता था। उस ज्ञान के लिए खोज करने के लिए उसमें कहते हैं कि 6 महीने तक रोज़ वो पहले 100 मीटर या 200 मीटर वो रस्सी बाँटता रहा। फिर जब वो कभी भी उसकी गहराई पता नहीं, 6 मंथ जब पूरे हुए, ये एग्जैक्ट नहीं पता कितनी लंबी वो रस्सी हुई होगी। जब 6 मंथ पूरे हो गए, जब उसको लोहे का जो पिंड लगा के इसमें डाला गया नीचे, तो उसको नीचे जब आया तो उसकी गहराई का माप नहीं, उसमें कहते कुछ उसमें लिख के ऐसा आया था नीचे कि मेरी गहराई नापने की कोशिश ना कर, जो तुझे आज तक तूने मेहनत की है, जो मेहनत हुई है उसका आपको जो मैंने आपको जो मेहनत का जो फल आपको मिल गया है। लेकिन उस किसी लालच वश के कारण कि शायद आज जो ये थोड़ा-सा पिंड इतना स्वर्ण बना, क्यों ना मैं कुछ ज़्यादा टाइम लगा के कुछ ज़्यादा इच्छा ले सकूँ। जैसे ही वो दोबारा से इसको गहराई को मापने लग गए, जी। जो वो लोहे का पिंड भी था, जो सोने का पिंड था, वो भी लोहे में तब्दील हो गया था। इस परंपरा ये है कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारी यहाँ पे आज भी जो गुरु परंपरा है हमारी, इसकी आज भी जो यहाँ स्थानीय भाषा में ख्वाजा जी कहते हैं। जैसे अलग ख्वाजा जी की जो जल देवता कह रहे हैं आप हिंदी में, हाँ, आज यस, भी जल देवता। जल देवता कहते जी। हैं, क्योंकि जल से सृष्टि है। इसकी पूजा आज भी होती है। हमारे जो बड़े महाराज जी थे, जो गुफा देख रहे हैं, यहाँ से जल प्रवाहित होता था। जितने भी यह मंदिर का जो बना हुआ है, जो गुफा बनी है, जल के समीप बनी। आज जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जल से ही एक लिया हुआ स्थान समझिए आप इस चीज़ को। आज भी कुछ ऐसी हमारे परंपरा, गुरु परंपरा है जो उजागर नहीं है। आज हम जो ख्वाजा जी की पूजा कैसे करते हैं, किस मंथ में करते हैं, वो इस परंपरा में बैठने वाले सन्यासी को ही पता है कि उसके क्या क्रियाकलाप हो जाए। आज की स्थिति ये है कि हर कोई आज पूजा को सोशल नेटवर्क साइड में डालता है, पूजा कैसे की जाती है। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, वो उस पूजा को बड़े गुप्त तरीके से करते थे, छुप के करते थे। आपने सुना होगा, हमारे बुजुर्ग भी थे, जब पूजा में बैठते पर्दा लगाते थे, तो दरवाज़ा बंद करते, जो गुप्त हो गया, खाना, पूजा करना, नारी के साथ, ये बड़े पर्दे के अधिकारी होते थे। आज कुछ ऐसी चीज़ें होगी कि सोशल नेट पर ओपन उजागर हो रही चीज़ें, लेकिन हमारी ऐसी परंपरा है। आज भी जो हमारी पूजा पाठ कुछ ऐसे नियम हैं, जिसे हम कुलाचार कहते हैं। शास्त्राचार अलग होता है, कुलाचार होता है जो हमारे सभी जो क्षेत्र के कुलाचार होते हैं, उसका निर्वाह करने के लिए आज भी उनसे हम पूजा करते हैं। जो भी हमारे हर महीने में जो उसकी पूजा होती है, हम ख्वाजा जी को प्रसन्न करने के लिए जो भी उनको भोग दिया जाता है, वो परंपरा चली आई है। जी। और दूसरी बात, यहाँ गौशाला का निर्माण है। आपको पता, अभी तो गौशाला एक ट्रेंड बन गया हुआ है पूरे हिमाचल, पूरे भारतवर्ष में गौ के लिए। जो ये गौशाला है, ये कम से कम 100 साल पुरानी गौशाला जो बड़े महाराज जी ने दी थी। उस टाइम गौशाला का कोई पता नहीं था, गौशाला किसे कहते हैं, गौ कंस्ट्रक्शन क्या था। उस टाइम गौ की बहुत मानता थी। आज तो एक चलो हमारी गौ रक्षा के लिए ट्रस्ट बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। तो आजकल जो सनातन परंपरा हमारे इसलिए गुरुकुल ज़रूरी है, या गुरु चीज़ें पर ज़रूरी है कि हम इसमें बुद्धि के विकास के साथ आत्मबल भी होता था। ये है, हम ये संदेश देना चाहते, जितने भी माँ बाप है, अनुयायी, इनको हम अपने धर्म में, अपने पथ में लगाए। देखो, हम जिस सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, हमें उनको प्रत्यक्ष, हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है।
हम बाकी को पंथ समझते हैं, धर्म नहीं समझते। सर धर्म तो सनातन है, बाकी एक पंथ है, एक विचारधारा है। सनातन धर्म है जैसे कोई आदि अंत नहीं है। दूसरी बात क्या होता है, हमें अपने सनातन धर्म को बताने के लिए ज़रूरत नहीं, हम किस परंपरा जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ पे 40 किलोमीटर दूर ज्वाला माता जी जाओगे आप, भगवान किसे कहते हैं? सबसे पहली बात वो होती है, परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा वो जो प्रकृति को भी अपने अनुसार चलाने की हिम्मत रखता हो, उसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा जो चीज़ है, हमारे सनातन धर्म कहता है भगवान खंबे से पैदा हो सकता है, भगवान गर्भ से भी पैदा हो सकता है। जो मनुष्य के परे जो काम हो भगवान कर सकता है। देखो आप ज्वाला माता देखो, आज भी कब से जोत जली हुई है। एक सनातन परंपरा की चुनौती, हम उस परंपरा को मानने वाले हैं। जगन्नाथ जी देखो, आज झंडा उल्टा घूमता है, वायु के विपरीत। हम किस परंपरा से जुड़े हुए बात वो नहीं है, लेकिन आज हम विचारों से जुड़ रहे हैं। आज हम शास्त्र से नहीं जुड़ रहे। आज सबसे बड़ी बात है, हम विचारों से जुड़ रहे हैं, हम शास्त्र से नहीं जुड़ रहे हैं। हम सबसे आग्रह करते हैं कि जो गुरु शास्त्र पढ़ के जो आपको शास्त्रोक्त बातें बताए, उस गुरु का चयन कीजिए। वही आपको आत्मबल देगा, वही आपकी बुद्धि का विस्तार करेगा। विचार कभी भी चेंज हो सकते हैं। आज हम सर्दी में नवंबर में खड़े हैं, आज हमने बास्केट डाले हुए, कोटी डाली हुई है, और अप्रैल में हमें एक वस्त्र में रहना पड़ेगा। विचार ऐसे होते हैं। जो शास्त्र है, शास्त्र आज से 100,000 साल पहले वही थे, ना उसमें घटाया गया ना उसमें बढ़ाया गया। जो हमारे, मैं कहता हूँ, जो हमारे सनातन परंपरा को जो जीने के लिए एक अच्छे गुरु का चयन कीजिए, जिसने शास्त्र को दिए, गुरु परंपरा में जुड़ा हो। वो अभी आत्म बल के साथ अभी बुद्धि का विकास भी होगा। आज इतनी डर की स्थिति बनी है माँ बाप में, उनको आज नहीं पता कि मेरा बच्चा वापिस आएगा नहीं आएगा। आज वो इतनी डर की स्थिति बनी है, वो अपने बच्चों को अच्छी बात भी कह नहीं पा रहा है। क्यों? डर की। उनको पता है कि मेरे बच्चे का मनोबल इतना कमज़ोर है कि अगर मैं कुछ डांट के कर दूँ आत्महत्या का। क्यों? क्योंकि हम उनको वैसा माहौल, वैसा व्यवस्था नहीं देते, हम वैसी चीज़ें नहीं कर पाते। ये है, हम ये चाहते हैं जो माँ बाप है, गुरु स्थान पे लाओ, अच्छे गुरु के पास जाओ। सनातन धर्म हमारे छोटे छोटे, आप देखिए ग्रंथ है, गीता पढ़िए, गीता पढ़ने का मनोबल जागेगा। छोटे छोटे ऐसे ग्रंथ है। आजकल तो, पहले तो क्या था कि संस्कृत में थे, पढ़ नहीं सकते थे, अब सब चीज़ें संस्कृत को हिंदी में है, सब चीज़ें। हम चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे ग्रंथ है, उनको आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आज जो वेस्टर्न साइड को छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं है जो हम महाराज, आप कहने, आपका भावार्थ ये भी है कि गुरुकुल भी द्वारा से फिर से शुरू हो जाने चाहिए अगर इस भारतवर्ष को बचाना है या सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। देखो, सबसे बड़ी बात, सनातन धर्म ना कभी खत्म हुआ ना होगा। ये हमारे मन की स्थिति होती है, जी जी, क्या चीज़ है। लेकिन आज से पहले बहुत सनातन धर्म, हिरण्यकशिपु जैसे महाराज जी द्वापर त्रेता युग में आए, इतने बड़े राक्षस आए, रावण, जो सनातन धर्म खत्म नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा सा क्या होता है सनातन धर्म में, थोड़ा समझिए आपकी अनुयायी कम हो गए, कुछ हो गए कारणवश। क्यों? गुरुकुल में आपको प्रॉपर बताया जाएगा गुरुकुल क्या है। आपको देखो, सबसे बड़ी आत्मबल है। आप जितना बड़ा भी आप पढ़ लीजिएगा, आत्मबल है। आज स्थिति ऐसी है कि आपके पास सब सुख सुविधा हैं, लेकिन आपके पास भोग करने के लिए आपका शरीर ठीक नहीं है। आज वो स्थिति हमारे मानव समाज में हो चुकी है। अगर आप देखा जाओ, आपके बड़े बच्चे पढ़े, आत्मबल है ही नहीं उनमें। क्यों? वो ना गुरु परंपरा को मान रहे हैं, जो हमारे सनातन में चले हुए बात है वो नहीं मान रहे। ऐसा नहीं गुरुकुल में पढ़े हुए बड़ा नहीं बन सकते। देखो, हमारे जब भारतवर्ष में राम भगवान जी साक्षात पैदा हुए, वो भी गुरुकुल में रहे। ये होता है, गुरु के पास रहने से आत्मबल बनता है, भगवान की आसक्ति बनती है। आप ऐसी कभी बुरी चीज़ों पे आप इतना आत्मबल, कुछ भी आपके ऊपर हो जाए, आप कभी मनोबल अपना नहीं हारते। ये गुरुकुल में एक शिक्षा मिलती है। सनातन धर्म को बचाने के लिए गुरुकुल इसलिए जरूरी है कि हमें अपने आप को जानना हम कौन है। आज भूल चुके हैं लोग। आज आप सर्वा करोगे कभी हिमाचल धर्म के, सिर्फ जय श्री राम बोलने वाले होंगे। जय श्री राम के बाद 4 पीढ़ी का नाम मुझे नहीं लगता है कोई आदमी बता पाएंगे। ये किस लिए है? क्योंकि हम उनको अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं। आज राम जी बोलने वाले बहुत है, राम जी के आदर्श पे चलने वाले क्या चीज़ है, वो चीज़ है। इस गद्दी की एक परंपरा है यहाँ है कि कहते हैं कि 100 बच्चों में से अगर 4 बच्चे भी अपने अनुयायी अच्छे निकल जाए, परंपरा जुड़ने के निकल जाए, ये सबसे बड़ी बात वो है। हम ये चाहते हैं राम बोलने से पहले राम का जो जीवन यापन का करे वो है। राम बोलने वाला घर में भाई के साथ कैसा व्यवहार है आप देखेंगे। आप बहुत ज़्यादा भौतिकता में, गृहस्थी में जाते होंगे, तो हम चाहते हैं जैसे राम भगवान का हम किसी चीज़ को मान रहे हैं, उनके आचरण को भी सबसे पहले हमें चलना चाहिए, तभी वो सार्थक
राधे राधे